पीडीए के बाद ब्राह्मण कार्ड, अखिलेश की नई रणनीति से बीजेपी आखिर क्यों बौखला गई है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी समीकरण तेजी से चर्चा में आ रहा है। एक तरफ है पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और दूसरी तरफ एक नया फोकस दिखाई दे रहा है ब्राह्मण जो कि भाजपा से नाराज है। ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब इन दिनों नए समीकरणों को जोड़कर एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश में है। सवाल यह है कि क्या यह रणनीति यूपी की राजनीति में खेल बदल सकती है? क्या यह रणनीति उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा खेल करेगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ फेंकने में अखिलेश यादव की मदद करने वाली है? क्या बाबा को बड़ा झटका 27 के चुनावों में यह रणनीति दे सकती है? क्या अखिलेश यादव का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना जो सपना है वो साकार हो पाएगा? सबसे पहले आप समझिए कि पीडीए फॉर्मूला आखिर है क्या। पीडीए का मतलब है पिछड़ा वर्ग, दलित समाज और अल्पसंख्यक समुदाय। यूपी में इन तीन वर्गों की आबादी काफी बड़ी मानी जाती है। अगर ये तीनों एक साथ वोट करें तो चुनावी समीकरण को भी बदल सकते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार इस सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला काफी चर्चा में रहा। कई सीटों पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट एक साथ दिखाई दिए, जिसका सीधा असर बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन पर पड़ा। आपको बता दें, कई ऐसी सीटें थी जहां पर भाजपा को जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उसके बेहद विपरीत देखने को मिले। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस फॉर्मूले को और बड़े स्तर पर लागू करना चाहती है। आपको बता दें कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के आसपास की सभी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पीडीए फॉर्मूले के तहत जीतने में कामयाब रहा, और पूर्वांचल के इलाका जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र आता है, जहां विधायकी का क्षेत्र गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का आता है, वहां पर बीजेपी को झटका लगा। आपको बता दें, सबसे ज्यादा चर्चा में रही सीट वो थी अयोध्या। अयोध्या को लेकर भाजपा को माना जा रहा था कि मजबूत गढ़ है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद यहाँ भाजपा की हार ने सभी को चौंका दिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यहाँ पीडीए वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा विपक्ष के साथ चला गया था। यही वजह है कि सीट पर परिणाम पूरे देश के चर्चा का विषय बन गए थे। अब आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी इस फॉर्मूले को और मजबूत करना चाहती है। पार्टी की रणनीति है कि छोटे पर्दे वर्गों को संगठन में जगह दी जाए, दलित समाज के बीच नए अभियान चलाए जाए, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ संवाद बढ़ाया जाए। यानी पीडीए को सिर्फ चुनावी नारा नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक रणनीति बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं नए समीकरण की जो हाल ही के दिनों में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की नजर अब भाजपा से नाराज ब्राह्मण वोटरों पर भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पीडीए के साथ ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा जुड़ जाता है तो यह एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बन सकता है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी कई जगह पर ब्राह्मण नेताओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसका मकसद साफ है, एक ऐसा गठबंधन बनना जिसमें अलग अलग सामाजिक वर्ग शामिल हो। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सियासी समीकरण बनता और उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पीडीए फॉर्मूला है तो दूसरी तरफ भाजपा से नाराज ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से लगातार की जा रही है। अगर ये दोनों रणनीतियां सफल होती है तो आने वाले चुनावों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला जनता का होता है, जनता जनार्दन होती है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में रणनीति किसकी कितनी सफल होती हुई दिखाई देती है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या पीडीए और ब्राह्मण कार्ड मिलकर यूपी की राजनीति बदल सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की हार होने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारी इस आजाद पत्रकारिता को समर्थन करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9।